अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो हम जो है ना अपने प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टॉपिक को। इससे पहले हमने जो है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस किया और उसके जो है ना डिस्कस किया कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों जो है एंडोथर्मिक होती है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों एक्सोथर्मिक होती है, और मेटल्स और नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक है जो वो है फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो है साइज ऑफ एटम। लेट्स से हमारे पास दो एटम्स हैं, एक का साइज बड़ा है और एक का साइज क्या है, स्मॉल है। सो जिस एटम का साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और जिसका स्मॉल होगा उसमें नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे। लेट्स से हमारे पास इस एटम का साइज जो बड़ा है इसमें क्या है, 3 शेल्स हैं और इसमें 2 शेल्स हैं। लेट्स से जो फर्स्ट शेल है हमारे पास, यहाँ पर जो फर्स्ट शेल है वो क्या है, ये रहा। इसकी जो एनर्जी है वो है -25 किलो जॉल। ओके, फर्स्ट शेल की। यहाँ पर जो फर्स्ट शेल है इसकी भी क्या है, -25 किलो जॉल है। सेकेंड शेल जो है यहाँ पर इस एटम का, बड़े एटम का, इसकी एनर्जी है -20। ओके, इसकी भी सेकंड शेल की एनर्जी क्या है, -20 है। दोनों की सेम सेम जा रही है। अब देखिए यहाँ पर जो थर्ड शेल है, ये शेल है, इसको मैं अलग से लिखवा दूं ताकि आसानी हो बाद में। इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी है -15। वहां पर तो थर्ड शेल नहीं है ना, इसलिए हम वहां पर डिस्कस नहीं कर रहे। नाउ लेट्स से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, दोनों की अलग अलग लिखवा देता हूँ। यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर इसके लिए इलेक्ट्रॉन हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये फ्री स्टेट में है ना, बॉन्डेड नहीं है एटम के साथ। और हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन दैट इट इज एट इंफिनिटी। और इंफिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। यानी बॉन्डेड स्टेट में जो एनर्जी होती है वो कम होती है और फ्री स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। अब देखिए ना, यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट्स से जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी -25 है, और -25 किलो जॉल तो जीरो से कम है। सो दैट्स व्हाई फ्री स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इस केस में देखिए जरा, इस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर ऐड होगा, ये इस थर्ड वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना, यहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैलेंस शेल है वो क्या है, थर्ड शेल है। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी एनर्जी होगी, 15 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एनर्जी गैप कितना है, वैलेंस शेल और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान एनर्जी गैप कितना है, 0 और 15 के दरमियान कितना है, 15 का गैप है ना, एनर्जी गैप कितना है, 15 है। सो यहाँ पर 15 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होगी। इस स्मॉल एटम की बात करते हैं। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है फ्री, ये किस शेल में ऐड होगा, यहाँ पर तो ये वैलेंस शेल कौन सा है, सेकेंड शेल है। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो इस सेकेंड शेल में ऐड होगा। ओके, नाउ अब देखिए जरा, सेकेंड शेल की जो एनर्जी है वो कितनी है, -25 है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो कितना है, -25 किलो जॉल का गैप है ना। सो इस केस में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 25 किलो जॉल एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर हम इन दोनों कंपेयर करें, अभी यहाँ पर एनर्जी कितनी थी, 15 थी, यहाँ पर कितनी है, 25 है। सो ज्यादा एनर्जी किधर रिलीज हो रही है, इस केस में रिलीज हो रही है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा हो गई, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा हो गई।
और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। सो वी कैन से दैट जिस एटम का साइज बड़ा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या होती है, कम होती है, और जिसका साइज स्मॉल होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। किस तरह ज्यादा होगी ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम यहाँ पर रिलेशन ड्रॉ करें साइज ऑफ एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ, तो वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ये देखिए ये इनवर्स रिलेशन आ गया, दैट greater the electron affinity smaller will be the size and vice versa. Okay, so students next जो फैक्टर है वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ जो क्या रिलेशन है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको किस तरह अफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। आइए देखते हैं। लेट्स से हमारे पास दो एटम्स हैं, एक एटम क्या है उसका साइज बड़ा है, एक का स्मॉल है। सो अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के टॉपिक को अगर आप रिवाइज करें, जो कि मैंने पिछले टॉपिक्स में पढ़ाया भी है आपको, तो हमने वहां पर क्या कहा था कि जिस एटम का साइज बड़ा होता है उसके उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता है। यानी कि अब यहाँ पर देखिए इस एटम की अगर हम बात करें, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है। क्यों कम है, बिकॉज इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि जब साइज बड़ा होता है तो क्या हो जाता है, उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो वीक होता है। दैट्स वाई जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको होल्ड नहीं करेगा, पावरफुली होल्ड नहीं करेगा, वो उसको लूजली होल्ड करेगा। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होता इसमें, क्योंकि इसकी न्यूक्लियर पावर ही बहुत वीक है। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जरिए हम जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वो इसमें ऐड ही नहीं होता, या बहुत मुश्किल से ऐड होता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो वीक है बहुत। सो वी कैन से दैट इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, फिर कम होगी। अगर हम इसकी बात करें, साइज इसका क्या है, स्मॉल है। जब साइज स्मॉल है इसका तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका क्या है, ज्यादा है। एंड जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो साइज क्या है, स्मॉल है। जब साइज स्मॉल है तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम इसको ऐड कर रहे हैं ना इधर, जब ये ऐड हो रहा होगा तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये इसको जो है ना इस एटम में स्ट्रांगली होल्ड करेगा। यानी जब इसको इजीली ऐड कर लेगा, क्योंकि इसकी अट्रैक्टिव एबिलिटी ज्यादा है ना, न्यूक्लियर चार्ज इस पर ज्यादा है। जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा इधर, उसको वो लूजली हेल्ड करेगा, यानी उसको इतना आसानी से जो है ना अपनी तरफ नहीं खींचेगा। लेकिन इसकी जो पावर है न्यूक्लियस की वो ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स उसकी ज्यादा है, तो उसको ना स्ट्रांगली जो है अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। सो वी कैन से दैट due to high nuclear charge, effective nuclear charge, its electron affinity is high. Okay. अगर हम रिलेशन देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, तो देखिए इधर यहाँ पर जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम थी यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा था, वो भी डिक्रीज हो रहा था ना। यहाँ पर देखिए जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज कर रहा है। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हैज डायरेक्ट रिलेशन। यानी कि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगी। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज करेगी। सो दिस वाज द relation between effective nuclear charge and electron affinity. Now okay students, थर्ड जो फैक्टर है वो क्या है, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। के शील्डिंग इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर क्या असर होगा। लेट्स से हमारे पास दो एटम्स हैं, एक में जो है कितने शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं। लेट्स से इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने, 3 हैं, और इसमें जो शेल्स नंबर हैं वो क्या है, वो
2 है। सो जब शेल नंबर ज्यादा है, शेल नंबर ज्यादा है, सो इट मीन्स दैट साइज इसका क्या है, वो भी ज्यादा है, साइज भी बड़ा है ना इसका, इस एटम का जो साइज है वो बड़ा है, इसमें शेल नंबर कम है इससे, तो इसका साइज क्या है, स्मॉल है, स्मॉल एटम है वो। ओके, जब शेल ज्यादा है तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो भी इसमें ज्यादा है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो कम है। आप देख भी सकते हैं, इसमें देखिए 11 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। सो अब इससे होगा क्या, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्रीनिंग या शील्डिंग होती क्या है, वो भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है पिछले टॉपिक्स में। शील्डिंग का जो बेसिक ताल्लुक होता है वो शेल नंबर के साथ होता है। जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है। या स्क्रीनिंग, किस चीज की शील्डिंग या स्क्रीनिंग, यानी इस न्यूक्लियस की जो फोर्स है, ये जो न्यूक्लियस है इसका जो अट्रैक्शन पावर है या इसका जो न्यूक्लियर होल्ड है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जो होल्ड होता है, इन दोनों को दरमियान इसको कम करना होता है। वो कौन कम करता है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये इसको जो है शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, ये जो करते हैं शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि इस पर जो फोर्स लगेगी न्यूक्लियस की वो कम हो जाए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं इनर इलेक्ट्रॉन कि इस पर कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई हो। सो लास्ट फैक्टर में जब हमने पढ़ा था, लास्ट फैक्टर में कि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, हमने जब पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, वो भी कम होती है। तो अगर हम यहां पर देखें जरा, इसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, साइज भी इसका ज्यादा है, तो इससे क्या हो रहा है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, यानी इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कम अप्लाई हो रही है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग, शील्डिंग बढ़ रही है ना, शील्डिंग बढ़ रही है, जब शील्डिंग बढ़ रही है तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि हमने कहा था जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होती है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन चेंज किधर आ रहा है, स्क्रीनिंग में, तो स्क्रीनिंग तो इंक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग का, ये एस से देखिए, मैं स्क्रीनिंग डिनोट कर रहा हूं, ये एस से स्क्रीनिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट when the screening or shielding is high, then effective nuclear charge is less. Effective nuclear charge when the effective nuclear charge is less, then electron affinity is less. So we can say that screening is inversely proportional to electron affinity. यानी जब screening ज्यादा होगी electron affinity कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि उस वक्त effective nuclear charge भी decrease हो रहा होता है। यहाँ पर आप देखिए जरा, शेल्स कम हो गए, शेल नंबर कम है, साइज भी स्मॉल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा अप्लाई होगा। सो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर होल्ड ज्यादा है। सो वी कैन से स्क्रीनिंग क्या है, स्क्रीनिंग इज लेस, and when screening is less, electron affinity will be high. So देखिए यहाँ पर दोनों केस देखिए जरा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, कम थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, वहां पर स्क्रीनिंग कम है और यहाँ पर स्क्रीनिंग ज्यादा है। ओके, तो तो यहाँ पर हमें क्या रिलेशन मिल गया, इनवर्स रिलेशन मिल गया स्क्रीनिंग और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। आई होप सो ये क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं।
ओके, सो द लास्ट फैक्टर इज दैट द नेचर ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि एस पी डी एंड एफ जो ऑर्बिटल है हमारे पास सब शेल्स, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को किस तरह अफेक्ट करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। हमने जो है इस नेचर ऑफ ऑर्बिटल के टॉपिक में, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में टॉपिक डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने कहा था, एक वर्ड हमने यूज़ किया था ऑर्बिटल पेनिट्रेशन का, जिसमें हमने कहा था कि कौन सा सब शेल न्यूक्लियस के करीब होता है उसको हम ऑर्बिटल पेनिट्रेशन कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उधर स्टडी किया था कि लेट्स से ये न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस के करीब जो है एस सबशेल सबसे करीब होता है। ओके, तो एस सबशेल सबसे करीब होगा तो इसका क्या मतलब है, उस पर न्यूक्लियर होल्ड सबसे ज्यादा है, एंड जब न्यूक्लियर होल्ड ज्यादा है तो उसका साइज क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा ना, क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से वो श्रिंक हो जाएगा, तो इसका साइज सबसे स्मॉल होगा। सेकंड जो सबशेल प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, पी होता है, ये पी सबशेल है लेट्स से। हमने कहा था, अब देखिए पी तो उसके बाद प्रेजेंट है ना, तो यानी कि पहले एस है इसके बाद पी है, ये न्यूक्लियस से एस के मुकाबले में थोड़ा दूर है, तो इस पर न्यूक्लियर होल्ड थोड़ा कम होगा, जिसकी वजह से इसका साइज क्या है, एस के मुकाबले में बड़ा है। लेट्स से हमारे पास, अब हम इसमें जो है ना, अब हम सब शेल में इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करवाना चाह रहे हैं ना, यानी एक शेल में लेट्स से एस सब शेल भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है। मैं आपको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ 2 सब शेल्स ड्रॉ किए। तो अब लेट्स से हम जो है, ये इलेक्ट्रॉन है इन्फिनिटी पर है, इधर है इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है, और इसकी एनर्जी क्या है, 0 है, क्योंकि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है। नाउ अब हम इस इलेक्ट्रॉन को पी सबशेल में फर्स्ट करो ऐड करते हैं, किधर, पी सबशेल में, तो यहां आ जाएगा, ये यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, E1 होगी। एक तो ये केस हो गया। दूसरे केस में हम जो है ना इस इलेक्ट्रॉन को इस एस सबशेल में ऐड करते हैं, यहां पर, तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या है, E2 है। लेट्स से हमारे पास एस सबशेल की जो एनर्जी है, एस सबशेल की, यानी चलिए उसको छोड़ें, अगर आप डायग्राम से देखें सिंपली, एनर्जी गैप किसका बड़ा है, देखिए जरा, अब ये देखिए ये एनर्जी गैप हो गया, इतना एनर्जी गैप हो गया किसका, जब हम इलेक्ट्रॉन को एस सबशेल में ऐड करते हैं, ये एनर्जी गैप वो हो गया। और ये जो एनर्जी गैप है, ये E1 वाला, ये कब है, ये जब हम पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। तो एनर्जी गैप किसका बड़ा है, E2 बड़ा है ना, क्यों, क्योंकि हम वो क्या है, वो न्यूक्लियस के करीब है, वो सबशेल एस सबशेल न्यूक्लियस के करीब है, साइज भी उसका स्मॉल है, तो उस पर जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है वो भी ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, जब हम इलेक्ट्रॉन को एस सबशेल में ऐड करेंगे। ओके, सो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं लेट्स से ये एस पी डी एंड एफ सबसे करीब न्यूक्लियस के क्या है, एस सबशेल है, तो उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो उसका साइज भी स्मॉल है। हमने कहा था इससे पिछले फैक्टर्स में कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ताल्लुक है साइज के साथ क्या है, इनवर्स है, जब साइज स्मॉल होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, और न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो दोनों यहाँ पर फेवरेबल है ना दोनों कंडीशंस। तो एस की क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, पी की उसके बाद है, डी उससे दूर होता है, फिर उसके बाद लास्ट में एफ सबशेल होता है। सो सबसे ज्यादा एनर्जी E2 है, कौन सी एनर्जी है, जो कि एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन के आने से रिलीज हो रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। साइज हमने पढ़ा कि साइज के साथ किस तरह अफेक्ट करता है, इनवर्स रिलेशन है साइज के साथ, और फिर हमने पढ़ा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है, स्क्रीनिंग के साथ इनवर्स रिलेशन है, और ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल में हमने उन तीनों फैक्टर्स को देखिए इधर समराइज कर दिया। आई होप सो ये सारे फैक्टर्स आपको क्लियर हो चुके होंगे।
नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है पढ़ेंगे कि इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं, कि डाउन द ग्रुप एंड अराउंड द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह वेरी करती है। और वहाँ पर जो है ना बहुत से एक्सेप्शनल केसेस हैं एक दो जो कि बहुत ज़रूरी हैं, उसमें पेपर में ज़रूर उससे सवाल आते हैं। सो दैट्स वाई उस टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।